इस कृष्ण को मैंने अपना सब कुछ देख करके अपना बना लिया कि मैंने लीन हो वो मैंने लीन हो ओ मैंने लीन हो गोविंदा मोर मायरी मैंने लीन हो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मोर मायरी मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मायरी मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मायरी मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो 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 मैंने लीनो 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 मैंने लीनो गोविंदा मायरी मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मायरी मैंने लीनो गोविंदा दोनों हाथ उठाकर ताली सुना करते कोई कहे छाने कोई कहे छोड़े कोई कहे छाने कोई कहे जोड़े अरे कोई कहे छाने कोई कहे छोड़े कोई कहे छाने कोई और कहे जोड़े मैंने लीनो मैंने लीनो मैंने लीनो मैंने लीनो मैंने लीनो तराजू तो मायरी मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मायरी मैंने लीनो गोविंदा बांके बिहारी लाल की वृंदावन बिहारी लाल की मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर ओ गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर वो तो आवत वो तो आवत वो तो आवत प्रेम के मोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोल वो तो आवत मायरे मैंने लीनो गोविंदा
राधे। हाँ जी, भजन के बीच में मैं कुछ नाम यहाँ बोल रहा हूँ, वो कृपया शीघ्र यहाँ पर उपस्थित हों, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें, उसके बाद कथा का आनंद लेंगे। राजेंद्र जी गौतम जो सर्व ब्राह्मण महासभा के संभागीय अध्यक्ष हैं, महेश गौतम जी जो पार्षद हैं, और हरीश जी कृपया यहाँ पर उपस्थित हों, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें, व्यास जी महाराज का स्वागत करें। और कुछ नाम और बोल रहा हूं, वो भी कृपया अपना नाम सुनते ही यहाँ पर उपस्थित होते जाएं। जगदीश जी शर्मा महावीर नगर, रामदत्त जी शर्मा सुबासा, राम कुमार जी शर्मा जो यहाँ के पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, राजकुमार जी, भुवनेश जी शर्मा, आशीष जी शर्मा, अवधेश जी शर्मा, परमेश्वर जी गुप्ता, महेश जी गोस्वामी, पवन जी डॉक्टर साहब वो भी कृपया यहाँ पर उपस्थित हों, राजेश जोशी और सुरेश मीणा जी, ये जो नाम मैंने यहाँ से बोले हैं वो कृपया यहाँ पर उपस्थित होते जाएं। महेश जी गोस्वामी जो हैं वो कृपया जोड़े से यहाँ पर पधारें। मदन लाल जी अग्रवाल वो भी जोड़े से यहाँ पर उपस्थित हों, और आप सभी लोग भजन का आनंद लेते रहें। मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मायरे मैंने लीनो गोविंदा, मायरे मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मायरे मैंने लीनो गोविंदा। अरे कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे और वन में, ओ वो तो राधा, वो तो राधा, वो तो राधा संग किलोल मायरी मैंने लीनो गोविंदा, ओ मैंने लीनो गोविंदा मोर, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोर, ओ मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो जय हो, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मायरी मैंने लीनो गोविंदा मोर, मैंने लीनो गोविंदा मोर, मायरी 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 मैंने लीनो
जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज ने ठाकुर जी को अपना बना लिया। हाँ जी, सुनील सक्सेना एवं माला सक्सेना जो जयपुर से हैं वो भी कृपया यहाँ पर उपस्थित हों, और डॉक्टर साहब पवन जी वो भी कृपया शीघ्र यहाँ पर आए। सुनील सक्सेना एवं माला सक्सेना। अभी सभी भक्तजन कृपया धैर्य को धारण करते हुए यहाँ पर विराजमान रहें, क्योंकि अभी होली उत्सव का भी आनंद आप लोगों को भगवान कृष्ण के द्वारा और हमारी राधे रानी के द्वारा यहाँ पर उपस्थित किया जाएगा। जो आनंद भगवान ब्रज में होली का आनंद लेते हैं वही आनंद यहाँ पर भी आएगा। इसीलिए सभी भक्त बड़े प्रेम से भाव से कथा का श्रवण करते रहें। आज भगवान ने श्री सुदामा जी महाराज को अनंत काल तक सुदामा जी ने ठाकुर जी के द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगा है। अब फिर सुदामा जी ठाकुर जी के धाम को गए। आगे भगवान सुखदेव वर्णन करा रहे हैं किस प्रकार एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर वसुदेव जी ने यज्ञ किया। सब लोग उसमें पधारे थे, गोकुल से और वृंदावन से भी ब्रजवासी आए थे। हमारे कन्हैया उस समय गोप ग्वालों से मिले। अच्छा, गोप ग्वालों का मिलने का तरीका अलग है। जब स्नान के लिए जा रहे थे ना भगवान, तो सब लोग हटाते जा रहे थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। जैसे कोई वीआईपी आदमी आता है तो फिर 4-5 लोग साथ में आते, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, थोड़ा उसको कवर करते हुए आते हैं। ऐसे ही भगवान की जो सेनापति और सैनिक जो थे वो सब हटाते आ रहे थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ब्रजवासी बोले ऐसा कौन आ रहा है को हमें हटा रहे हो? अब ब्रजवासी तो ठहरे ब्रजवासी। तो ब्रजवासी बोले कौन है भैया, तुम हमें परेशान काहे कर रहे हो, क्यों हटा रहे हो हमें? अरे बोले हट जाओ यहां से, तुम्हें पता नहीं है द्वारिकाधीश आ रहे हैं। और द्वारिकाधीश को नाम का है हमें बताइए जरा। बोले उनका नाम है छत्रपति राजमूर्ति श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश जी महाराज। ओहो सुनी भैया, तो ने हमारो कन्हैया आ रहे हो है, और जे हम तो यूं कह रहे हो है कि हम द्वारिकाधीश आ रहे हैं। तो सुन ले, तो तेरे बाद द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज से कह दियो कि द्वार से जो ना हट रहे वो कौन है? बोले तोरे बाप खड़े हैं या रास्ते में। हे भगवान, कैसा शब्द बोल रहे हैं, ऐसी अनर्गल भाषा। इनकी शिकायत करेंगे, भगवान से दंड दिलवाएंगे। महाराज बीच में ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, गंवार ग्वाले कहीं के, बोलने के लक्षण नहीं है। बोले क्या बोल रहे हैं? और ग्वालों का नाम सुनते ही तो भगवान के कान खड़े हुए, ग्वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन है, क्या बोल रहे हैं? अरे हम आपसे बोल भी नहीं सकते। भगवान बोले तो फिर वही होंगे। भगवान कहने लगे तो एक काम करो, बोलो। क्या बोला उन्होंने?
तुम बोलो। बोले नहीं ठाकुर जी हम नहीं बोल सकते, आपसे कैसे बोल दें, हम आपके सेवक हैं। बोले नहीं, तुम बिल्कुल वही कहो जो उन्होंने कहा। बोले ठाकुर जी आप हमें क्षमा कर देंगे। बोले मैं पहले से ही तुम्हें अभय दान दे रहा हूं, चिंता मत करो, जो कहा वो कहो। बोले ठाकुर जी जब हम उन्हें हटा रहे थे तो वो हट नहीं रहे, हमने कहा कि कृष्णचंद्र जी आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि बोले बा कृष्णचंद्र से जाकर के कह दई हो कि बा के बाप खड़े हैं रास्ता में। अब तो भगवान ने जब सुनी तो भगवान समझ गए कि ऐसा कहने वाला तो और कोई हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे ब्रजवासी हो सकते हैं। भगवान दौड़ करके आए और ग्वाल बाल जब सामने दिखे तो ग्वाल बालों ने कुछ चिंता ही नहीं करी कि कोई प्रोटेक्शन भी खड़ा है भगवान के साथ में, चिंता ही नहीं की कि कोई सुरक्षा खड़ी है। ग्वाल बाल दौड़े और जाकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र को और अपने अंक में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। ध्यान देना, भगवान को जो अपना बना लेता है ठाकुर जी उसके लिए उतने ही सरल हो जाते हैं। आगे भगवान ने देवकी जी के 6 पुत्रों को वापस लुटाया और सुभद्रा जी का विवाह जो है वह अर्जुन के साथ में भगवान ने कराया। जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण का घर भगवान एक साथ भी पधारे, वेद स्तुति इत्यादि हुई है, नव योगेश्वर संवाद हुआ है। अच्छा, भगवान ने एक लीला और करी थी। जब अपने बच्चों की गेंद खेलते हुए कुएं में गिर गई तो कुएं के अंदर गिरगिट था, वह गिरगिट नृग नाम का राजा था जो संत के अपराध से गिरगिट बन गया। तो भगवान ने बच्चों को समझाया, बच्चों कुछ भी करना पर संत का अपराध मत करना। लेकिन बच्चों ने बात नहीं मानी और बच्चों ने आज क्या किया कि सांब जो जाम्बवती का बेटा था उसके पेट में कपड़ा बांध दिया और संतों के पास चले गए और संतों के पास जाकर के पूछा, महाराज बताओ इसके अंदर बेटा है या बेटी। संतों ने ध्यान लगाया तो अब ध्यान लगे ही नहीं, अब कुछ हो तो ध्यान लगे कि लड़का है कि लड़की, वहां तो कपड़ा है। तो दुर्वासा जी बोले इधर आओ मैं बताता हूं। और दुर्वासा जी तो ठहरे, दुर्वासा जी तो श्राप दिया। शर्म नहीं आती, ऊंच निवास नीच करतूती, भगवान कृष्ण के बेटा होते हुए वो संतों का अपमान करते हो, श्राप देते हैं इस कपड़े के अंदर से मूसल निकलेगा, सब यदुवंशियों का संहार होगा। डर गए, उग्रसेन जी के पास गए, पिसवा करके उसको समुद्र में डाल दिया। चूरण से एरका नाम की घास उग गई, एक टुकड़ा मछली निकल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ा, काटा, मछली के अंदर से टुकड़ा निकला, वो एक लोहार के पास पहुंच गया, लोहार ने गलाकर बाण बना दिया, बाण में आगे वह हिस्सा लग गया। अब भगवान की लीलाओं को जब देखा उद्धव जी ने तो उद्धव जी समझ गए कि भगवान अब जाने की भूमिका बना रहे। तो भगवान के पास उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा कि ठाकुर जी अब मैं समझ रहा हूं कि आप जाने की भूमिका बना रहे हो, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कि उद्धव तुम्हें यहीं पर रहना है और यहीं पर रह करके भक्ति का प्रचार करना है, प्रसार करना है। बोले मैं रहूंगा कैसे आपके बगैर संसार में। बोले मेरे द्वारा जो ज्ञान दिया गया है ये ज्ञान मेरा ही स्वरूप है, इसका धारण करके तुम संसार में रहो। बोले महाराज मैं कैसे जानूंगा कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं तो भटक जाऊंगा माया के अंदर। बोले नहीं भटकोगे। तब वैराग्य का वर्णन किया और कहा कि जिस प्रकार से हमारे वंश में यदु जी हुए और उन्होंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और जीवन में कैसे जीना है उन 24 गुरुओं से सीखना चाहिए। 24 गुरु कौन कौन से? कि पृथ्वी वायुर आकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कि मधुआ हरिणो वीन पिंगला कुरुरोर्भक कुमारी शरकृत सर्पः ऊर्णनाभिषुपेशकृत। सबका वर्णन तो नहीं हो सकता, कुछ आप सुनो। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी पर गड्ढा भी खोदते हैं, थूक भी देते हैं, पूजा भी करते हैं। पृथ्वी में सहनशीलता है, इसी प्रकार व्यक्ति का स्वभाव भी सहनशील होना चाहिए। वायु चलती है पर दिखती नहीं, संत को भी यही भाव होना चाहिए कि मेरे वचन से कल्याण सबका हो पर जरूरी नहीं मेरा प्रचार हो प्रसार हो सब जाने, ये संत का भाव होना चाहिए। उसके बाद आकाशो, जैसे आकाश में मच्छर उड़ता है, मक्खी उड़ती है, पक्षी उड़ता है, बाज उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है, स्पेसशिप बड़े अंतरिक्ष यान उड़ते हैं, पर कोई पता नहीं लगा पाया आकाश कितना लंबा है कितना चौड़ा है।
जैसे आकाश का आदि और अंत नहीं, वैसे गोविंद का भी कोई आदि और कोई अंत नहीं। आपू, जल को गुरु बनाया। जल को कितना भी गर्म कर दो वह वापस ठंडा हो जाएगा। जल में कितना भी कचरा आ जाए एक समय वह कचरा सब नीचे जम जाएगा, जल ऊपर आ जाएगा। यानी जल का स्वभाव है स्वच्छ रहना, निर्मल रहना। ऐसे ही सब समाज को, जीव को, संत को होना चाहिए। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का ये कहें सबके दाता राम। अजगर कैसा होता, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ऐसा ही संत को होना चाहिए, जो मिल गया उसी के अंदर उसको संतोष करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक लोहार को गुरु बनाया। लोहार जो है वह पीट रहा है लोहे को, और उससे पूछा, भैया यहाँ राजा की सवारी निकली तुमने देखी क्या? बोले हमने तो नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? बोले मैं मेरे इतने काम में इतना मग्न था कि मैं उसे देख ही नहीं पाया। यानी भगवान की भक्ति में जीव को इतना मग्न होना चाहिए कि क्या हो गया और क्या चल रहा है ये भी उसको भान न हो। और इस प्रकार से अनेक गुरु मैंने बनाए। एक गुरु मैंने अपने शरीर को भी बनाया। शरीर को गुरु बनाकर क्या सीखा? 5 मिनट पहले मैं जैसा था वैसा अब नहीं हूं, और जैसा अब हूं वैसा 10 मिनट के बाद में नहीं रहूंगा। यानी धीरे 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 हम सरकते जा रहे हैं मृत्यु की ओर। संसरती ते संसार है, जो सरकता जाए वही संसार है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर साधन है, शरीर में मन को मत लगाओ, इस शरीर के द्वारा कर्म करो और कर्म में भक्ति को अपनाओ और भगवान के धाम तक चले जाओ। जिस शरीर को हम इतना अच्छा मानते, लोगों को शरीर को देख के शायरियां छूटती हैं ना। प्रेमी प्रेमिका पर शायरी बना रहा है, प्रेमिका प्रेमी पर शायरी कर रही है। जिस शरीर पर शायरियां छूट रही हैं, जरा जान निकल जाए और कफन उड़ा करके बगल में बिठा दो और फिर कहो अब बोल शायरी, निकलेगी? जिसमें प्रेम आ रहा था उससे तो डर लगने लग गया। सोचो, जो प्रेमी प्रेमिका कह रहे हैं कि जन्म जन्म तक हम साथ निभाएंगे, और वो मर गई या मर गया और कब्र में है, अब बोले निकाल करके ढूंढो प्रेमी कहां है। बचेगा कुछ? कंकाल मिलेगा, हड्डियां, डर और लगेगा। ये शरीर है, ध्यान दीजिएगा। इस शरीर के अंदर जब तक परमात्मा है तब तक काम है, जब तक परमात्मा है तब तक इस शरीर की विशेषता है। और गोविंद इसमें से गए तो इस शरीर जो अभी तक शिव था ये शव हो जाएगा। विचार करिए, परमात्मा अंदर रहता है तब काम बनता है। इसलिए हम इस बात का अभिमान न करें कि हमने ये कार्य को किया। ठाकुर जी सब कर रहे हैं, ठाकुर जी का अनुभव करें। अच्छा ऐसे समझो, एक कहानी सुनाऊं। एक बार एक आदमी ने अपनी वसीयत लिखी। क्या लिखी? वसीयत, एक विल लिखी। क्या लिखी? वसीयत यह लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद के हिस्से कर दिए जाए। और वसीयत लिख के आदमी मर गया। अब पंचायत जुड़ी। पंचायत ने सोचा कि चलो जरा वसीयत के हिसाब से बंटवारा करें, और पंचायत ने वसीयत पढ़ी तो पंचायत का ही दिमाग खराब हो गया। क्यों? वसीयत में लिखा था आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया जाए, और 5वां हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। तो कर दो हिस्सा, क्या दिक्कत है? अरे बोले संपत्ति तो देखो, संपत्ति क्या है? बोले क्या है? बोले संपत्ति है 19 ऊंट। कितने ऊंट? और कुछ है ही नहीं। कितने ऊंट है? अब वसीयत में क्या लिखा है? आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए। अब 19 के आधे कितने हुए? गणित कमजोर है क्या? 9.5। अब बताओ, एक ऊंट काटो तब बात बने। तो पंचायत ने कहा कि एक काम करो, ऊंटों को बेच दो और जो पैसा आए वो पैसा सब में बांट दो। पर बच्चे बोले नहीं साहब, जैसा पिताजी ने लिखा है वैसा ही होना चाहिए। पंचायत ने तो माथा पीट लिया।
एक तो वो वसीयत लिखने वाला और एक ये जिनको मिलने वाला है। धन्य है दोनों। तभी एक आदमी आया, उसके पास भी ऊंट था। अब राजस्थान की घटना रही होगी, यहाँ ऊंट बहुत है। तो वो आया, अब उसने आकर के पूछा कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बोले साहब यहाँ वसीयत करनी है, बंटवारा करना है, पर हो नहीं पा रहा। क्यों? बोले आधा हिस्सा बड़े बेटे को दो, तो 2.5 कैसे करें? तो वो बोला सुनो, मेरा जो मरने वाला था वो मेरा मित्र था, मित्र की सहायता करनी चाहिए, तो मैं अपना ऊंट दान करता हूं। तो पहले कितने थे? एक उसने दे दिया, कितने हो गए? अब करो हिस्से। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 के आधे कितने बचे? बस। चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। 20 का चौथा हिस्सा क्या है? 20 का चौथा हिस्सा 5, 10 और 5 15। आधा हिस्सा बड़े बेटे को गया, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को गया, अब 5वां हिस्सा 2 बेटी को। तो 20 का 5वां हिस्सा क्या है? क्या है? 4। तो आधा हिस्सा बड़े बेटे को, कितने गए? 10। चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, कितने गए? 10 और 5 15। और 5वां हिस्सा बेटी को, 5वां हिस्सा क्या है? 4। तो 15 और 4 19। ऊंट वाला बोला मेरा ऊंट वापस दे दो। ऊंट वाला बोला मेरा ऊंट वापस दे दो। अच्छा, बांटने कितने थे? 19। और बटे कितने? बट गए कि नहीं बट गए? अच्छा, 19 को बांटा जा रहा था तो बट पा रहे थे क्या? नहीं बट रहे थे। तो 19 में क्या करा? एक मिलाया। अच्छा, एक मिलाया, तो एक मिलाकर के जब बांटा तो बटे कितने? 19। और वो एक अलग रहा कि नहीं रहा? एक मिला हुआ तो था, पर 19 से अलग था। वह था तो उसी में, पर उसमें होते हुए भी उसमें नहीं था। यही बात है ना? अब समझो, 10 हैं इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 प्रकार की है प्रकृति: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 10 इंद्रियां, 5 प्रकृति और 4 प्रकार का, ये जो 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 इंद्रियां, 5 प्रकृति और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 इंद्रियां, 5 प्रकृति 15 और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये कितने हो गए? 19। 10 इंद्रियों से, 5 प्रकृतियों से, इसमें मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार के मिलने से हमारा शरीर बनता है। तत्वों की संख्या अलग अलग है, कहीं 24 माना है, कहीं 25 माना है, कहीं कुछ माना है, उसमें आपको नहीं जाना अभी, वो अलग, वो सांख्य शास्त्र एवं वो विभाग एक अलग है। लेकिन आप इतना समझो कि 19 तत्वों से मिलकर बनाए शरीर, 19 तत्वों से मिलकर बनाए शरीर, पर यह शरीर जब तक किसी काम का नहीं, जब तक जिसमें एक नहीं मिला। एक कौन है? वह एक ही गोविंद है। वह इसके अंदर होता हुआ भी इससे अलग है। वह रहता इसी में, लेकिन इसके अंदर रहने के बाद भी वह इससे अलग है। यही समझना है। शरीर क्या है? शरीर है साध्यम। गीता कह रही शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर रूपी साधन से साधना कीजिए, भगवान की प्राप्ति कीजिए। आंख से गोविंद का दर्शन करो, जिह्वा से गोविंद के नाम को गाओ, कान से भगवान के नाम को सुनो, हाथों से भगवान की सेवा करो और पैरों से भगवान की प्रदक्षिणा करो। भगवान को इस शरीर से सेवा करो, यही भाव है। आगे फिर ठाकुर जी भगवान सुग्रीव जो हैं वह अन्य लीलाओं को श्रवण करा रहे हैं कि कैसे आज उद्धव जी को ज्ञान उपदेश हुआ है और फिर श्री उद्धव जी महाराज जो हैं वह बद्रिकाश्रम आज पधारे और भगवान प्रभासक क्षेत्र के अंदर विद्यमान हैं। इधर समस्त यदुवंशी जो हैं इनकी बुद्धि में विकृति पैदा हुई है और समस्त यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर कट कट कर समाप्त होते जा रहे हैं।
एर का नाम की घास उखाड़ उखाड़ करके ही एक दूसरे पर फेंक रहे हैं, उसी से मारकाट कर रहे हैं। और जब सब भगवान की आंखों के सामने ही समाप्त होते हुए चले गए, तब भगवान ने अर्जुन को बुलाया है और अर्जुन जो है कृष्ण पत्नियों को लेकर के चले, दारुक जो हैं उनको भी आज्ञा दी है। यानी पूरा द्वारिका भगवान अब खाली कर रहे हैं, अब केवल भगवान बचे। एक पैर पर पैर रखा हुआ है। तभी एक बहेलिया आया और बहेलिये ने आकर के भगवान के चरणों में बाण मार दिया, हिरण समझ के। लेकिन जब पता चला हिरण नहीं है तो ठाकुर जी हैं, तो क्षमा मांगी। भगवान बोले हमारा हिसाब पूरा हो गया, तुम पिछले जन्म में बाली थे, मैंने तुम्हें बाण मारा था, तुमने मुझे मार दिया, ये पूरा हिसाब हो गया। वह भी भगवान के धाम गया। अब सब देवता आकाश में देख रहे हैं कि अब देखो भगवान कहां जाते हैं। सब ने भगवान की ओर नजर डाल करके देखी और देखते 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 भगवान अंतर्ध्यान आज हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहां गए किसी को पता नहीं चला, अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कभी भी न मरते हैं और न जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहां गए भगवान? कहीं नहीं गए। स्वकीयम यद भवत तेज तच्च भागवते ददात, सारे तेज को लेकर भागवत में स्थापित हो गए। अब द्वादश स्कंद में प्रवेश करा रहे। यहां पर कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है। कलयुग के अंदर बड़े दुर्गुण होंगे, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन बिगड़े हुए होंगे, संतान कुलांगारी होगी और हर जगह पाप का बोलबाला होगा। ब्राह्मणों के गले पर यज्ञोपवीत दिखाने मात्र का रह जाएगा। सारा वर्ण अपने कर्म से च्युत हो जाएंगे और सारे संसार के अंदर कहीं पर भी किसी के प्रति सहानुभूति का भाव नहीं होगा। सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहेंगे। अनेकानेक पाप कर्म होंगे। और जब कलयुग चलता चला जाएगा, 4,32,000 साल का कलयुग है और 4,31,200 साल हो जाएंगे, यानी लगभग कलयुग के बीतने के 800 साल शेष रह जाएंगे। उस समय भगवान ही उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिला संबलपुर ग्राम और विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां पर कल्कि का अवतार लेकर के पधारेंगे। सांवला रूप होगा, सफेद घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी, अधर्म का नाश भगवान करेंगे। और फिर मरु और देवापी नाम के जो राजा हैं, जो इस समय हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, उनको वहां से लेकर के आएंगे और उनका विवाह कराएंगे और फिर सूर्यवंश और चंद्रवंश के द्वारा पुनः सतयुग की स्थापना भगवान करेंगे। यह भविष्यवाणी भागवत में है कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। भवने विष्णु यशसः, विष्णु यश नाम के भवन ब्राह्मण के यहां पर। संबल ग्राम मुख्यस्य, संबल ग्राम के अंदर ये चर्चा की गई, भविष्यवाणी है। आगे सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, परीक्षित लगभग मैंने तुझे सब सुना दिया, अब तेरे मन में कोई बात हो तो बोल। बोले गुरुजी मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं मरेगा, पशु बुद्धि को त्याग कि त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि तो न जात प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंशसि। तू नहीं मरेगा, इस पशु बुद्धि को त्याग। और मरना तो एक दिन सबको है, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन उस मरने को मरना नहीं कहते। गीता में तो कह रहे हैं ना कि ये क्या है, शरीर केवल ये केवल वास है, ये केवल वस्त्र है। जैसे गंदा हो जाने पर वस्त्र बदल लेते हैं, वैसे शरीर बदल लिया जाता है। और वास्तव में सच्ची बात तो यही है। लेकिन हम प्रयास करें कि ठाकुर जी ने अगर हमको ये जन्म दिया है तो इसके बाद में हम लोगों को जन्म लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, बल्कि अब तो हम ठाकुर जी के चरणों में ही चले जाएं। यही भाव होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज वहां से चले गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। फिर जन्मेजय ने बहुत कड़ी व्यवस्था की है, लेकिन तक्षक सर्प के रूप में आया और फूल के अंदर बैठकर आया। कश्यप ने रोकने का प्रयास किया लेकिन रोक नहीं सके। फूल के अंदर तक्षक बैठ करके आया,
परीक्षित ने फूल सूंघा, नासिका में दंस मारा और सारा शरीर भस्मीभूत हो गया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। लेकिन परीक्षित तो पहले ही मुक्त हो गए थे। मृत्यु तो बहाना है। आगे फिर जनमेजय ने सर्पयज्ञ किया है, आस्तिक मुनि ने आकर के उसको रोका है। और फिर भगवान ने मार्कंडेय को दर्शन दिया। ये सूत जी सुना रहे। जब प्रलय हो गया तब मार्कंडेय को दर्शन दिया। वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान अंगूठे को चूस रहे हैं पैर के, कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडेय को प्रलय का दर्शन कराया और बाद में भक्ति का वरदान दिया है। इस प्रकार सूत जी कथा को अंतिम चरणों की ओर लेकर के जा रहे हैं। भागवत के 10 लक्षणों के बारे में चर्चा की है। सर्ग विसर्ग ऊती मरमंतर कथा, स्थान कथा, ईशानु कथा, स्थान पोषण, निरोध मुक्ति आश्रय इत्यादि। और फिर भागवत की पुनरावृत्ति। हम सब भी सुखासन लगा करके भाव से बैठे, आलती पालती मारकर बढ़िया, और फिर भगवान के भागवत की पुनरावृत्ति श्रवण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में आप सभी ने सर्वप्रथम भगवान सुखदेव के जन्म की कथा, परीक्षित जी के जन्म की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित जी को श्राप लगना और सुखदेव भगवान का परीक्षित की सभा में आगमन और परीक्षित का प्रश्न करना, यह श्रवण किया था। द्वितीय स्कंद में आपने सदियों मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या, ब्रह्मा की उत्पत्ति इत्यादि को श्रवण किया। तृतीय स्कंद में खगोल भूगोल का वर्णन है एवं विदुर मित्र संवाद है। हिरण्याक्ष वध द्वारा भगवान की कथा एवं कपिल देवहूति संवाद को आपने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में प्रियव्रत उत्तानपाद का चरित्र, ध्रुव जी की कथा और पृथु जी का चरित्र, उसके बाद राजा प्राचीन वरही की कथा को पुरंजन उपाख्यान के साथ आपने श्रवण किया। पंचम स्कंद के अंदर आप सभी ने प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, श्री ऋषभ देव जी की कथा, भरत जी की कथा, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत रहुगण संवाद एवं 28 नरकों का वर्णन श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में आप सभी ने अजामिल की कथा को श्रवण किया और उसके बाद मर्द गुणों की उत्पत्ति, गुरु हत्या का परिणाम इत्यादि आपने श्रवण किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज की कथा, नृसिंह अवतार इत्यादि को श्रवण कर आप सभी ने अष्टम स्कंद में प्रवेश किया और जहां पर गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा और भगवान वामन का बलि के यहां पर पधारना और मत्स्यावतार की कथा को श्रवण किया। नवम स्कंद में आपने सूर्यवंश, राम जी की कथा को श्रवण किया, फिर चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। फिर दशम स्कंद के अंदर आपने भगवान के जन्म की कथा, गोकुल भगवान पधारे, फिर वहां पर कई असुरों का वध करके वृंदावन पधारे, अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर इत्यादियों को वृंदावन में मारकर रासलीला आदि भगवान करके और फिर मथुरा पधारते हैं। मथुरा में कंस का उद्धार करते हैं, जरासंध से युद्ध करते हैं, फिर भगवान द्वारिका आ जाते हैं। द्वारिका के अंदर भगवान अनेक लीलाओं को संपादित करते हैं, जहां पर भगवान की महाभारत में जो अर्जुन का रथ हाकने की लीला है यह भी, और फिर यदुवंशियों को भगवान उपदेश कर रहे हैं, यदुवंशियों का श्राप लगना और आपस में यदुवंशियों का संहार, और उसके बाद में भगवान का अपने स्वधाम को लौटना, उद्धव को उपदेश करने के बाद ये सब श्रवण किया। उसके बाद आप सभी ने द्वादश स्कंद के अंदर कलयुग के द्रोणों का वर्णन और सद्गुण कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से आप पार उतर सकते हो। फिर परीक्षित जी महाराज का स्वधाम गमन, सुखदेव जी महाराज तो पहले ही जा चुके हैं। उसके बाद जनमेजय का सर्पयज्ञ करना, आस्तिक मुनि का आकर के रोकना और फिर मार्कंडेय को प्रलय का दर्शन कराना, ये सब आप सबने श्रवण किया। अंत में सूत जी महाराज कह रहे हैं कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, ऐसे पुराणों में भागवत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार से
क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, धामों में वृंदावन श्रेष्ठ है, ऐसे ही भागवत से सर्वोत्तम स्थान और किसी का नहीं है। श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। अंत में जिनके नाम संकीर्तन के माध्यम से समस्त पापों का नाश हो जाए, ऐसे श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें। और भागवत महापुराण के इस अंतिम श्लोक को आप सभी लोग मेरे साथ में भी गाइए, ताकि सप्त दिवस कथा का फल आप सबको भी प्राप्त हो सके। इसी भावना के साथ में दोनों हाथों को जोड़कर बड़े भाव से सब लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे गंगा गोलोक से निकलती है, गंगा जैसे गोमुख से निकलती है, और गोमुख से निकलकर गंगा जब हरिद्वार काशी इत्यादि होती हुई बंगाल पहुंच जाती है, सागर में मिल जाती है, तो गंगा फिर सागर हो जाती है। शिव जी का लोग कांवड़ से अभिषेक करते हैं, कांवड़ लेकर के आते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं। यह मान्यता है जो जितनी दूर से कांवड़ लेकर के आएगा वह उसे उतना पुण्य मिलेगा, उतना उसका सौभाग्य रहेगा। जितनी दूर से कांवड़ आए उसकी उतनी महिमा होती है। तो कोई 2 किलोमीटर से लाता है, कोई 10 से लाता है, कोई 15 से लाता है, कोई 20 से लाता है, और कोई गोमुख से ला करके और रामेश्वर को ही चढ़ाता है सीधे। जितनी दूर से कांवड़ आएगी और शिव जी को चढ़ाई जाएगी, उतना ही उसका महात्म्य है। तो कोई हरिद्वार से लाया, कोई ऋषिकेश से लाया, कोई गोमुख से लेकर के लाया, बड़ी दूर दूर से कांवड़ को लेकर के आए। लेकिन हम लोग धन्य हैं, न हम हरिद्वार से लाए, न हम ऋषिकेश से लाए, न हम गोमुख से लाए, बल्कि गोमुख से भी बहुत दूर जो गोलोक धाम हैं, जहां पर राधा और कृष्ण नित्य लीला कर रहे हैं, ऐसे उनके लीला धाम के ठीक बगल में बह रही उस भक्ति की नदी के अंदर से हम लोग भागवत की इस कांवड़ को लेकर के आए, और आकर के हमने कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण के ही चरणों के अंदर इसको हम सबने प्रदत्त किया है। और मुझे लगता है कि गोमुख से कांवड़ आई होगी, उसकी तो बड़ी महिमा रही होगी, लेकिन ये कथा तो गोमुख से भी नहीं आई, गोमुख से भी बहुत दूर गोलोक से आई है, इसलिए इसकी महिमा उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य सप्त दिवस के अनुष्ठान के अंदर सम्मिलित रहे, और मुझे आशा है सबको बड़ा आनंद भी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के अंदर आया ही होगा। कथा का उद्देश्य क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, यह कथा अगर होती तो केवल और केवल मात्र घर के अंदर भी की जा सकती थी। लेकिन एक बात है, घर में हलवा बनाओ, अरे हलवा बनाओ तो हलवा तो 4 लोगों के लिए ही बने, लेकिन खिड़की को खोल दो ताकि खुशबू थोड़ा पड़ोसी की नाक में भी जाए, और पड़ोसी भी देसी घी की खुशबू सूंघ के और मस्त हो जाए। तो जैसे हम हलवे के द्वारा तो सबको तृप्त नहीं कर सकते,
लेकिन खुशबू के द्वारा सबको तृप्त किया जा सकता है। बस ऐसे ही समझना, सक्सेना परिवार के द्वारा कथा कराई गई है, निमित्त परिवार हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है इसकी खुशबू तो आप सब लोगों ने ली होगी। हाँ, आज अत्यंत भावमय और निर्विघ्न रूप से श्रीमद् भागवत का ये दिव्य साप्ताहिक अनुष्ठान अपने विश्राम की ओर है। रोज कथा 12 या 1 बजे से आरंभ होती थी और 6, साढ़े 6, 7 जो भी बज जाए, आप सबका भी भाव रहता था, और सुनने वाला हो तो फिर सुनाने वाले का तो और मन करता है। आजकल बेटा बाप की नहीं सुनता, मैं धन्य हूं आप मेरी सुन रहे हैं। हाँ? वाला कौन किसकी सुनता है, लेकिन धन्य है कि 4 घंटा बैठकर हम किसी की सुनने के लिए जा रहे हैं। हम सब ठाकुर जी की कथा के अंदर बड़े भाव से सम्मिलित हुए। आप सबका भी बड़ा सहयोग रहा और मेहनत बहुत की है, पुरुषार्थ बहुत हुआ है। आदरणीय श्री राजीव प्रकाश जी सक्सेना एवं श्रीमती पारुल जी सक्सेना, श्री संजीव प्रकाश जी एवं अर्जिता जी एवं आर्यन जी सक्सेना, इन सभी का बड़ा भाव रहा, बड़ा पुरुषार्थ रहा। सबने बड़ी मेहनत भी की और सबने अपने अथक प्रयास से श्रीमद् भागवत के कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान के अंदर अपनी सहभागिता प्रदान करी। कथा हम अपने घर के अंदर कराएं, बहुत सुंदर बात है, लेकिन सब लोगों को सुनने का मौका मिला है और भी सुंदर बात। जो व्यक्ति आपके द्वारा कथा को श्रवण करेगा उसको जितना फल प्राप्त होगा उसका दशमांश अपने आप उस व्यक्ति के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से श्रीमद् भागवत की कथा को वह व्यक्ति श्रवण कर पाए। इसीलिए भागवत की महिमा ऐसी है, जिसने भागवत को अपने माथे पर विराजमान कर लिया, अनेकानेक अश्वमेध यज्ञों का भी फल उसे प्राप्त हो जाता है। और जिसने श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कर लिया, जिसने भागवत जी को स्पर्श कर लिया, जिसने भागवत जी को अपने माथे पर उठा लिया, उस व्यक्ति को तो गोविंद प्राप्त हो ही गए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, कोई संदेह की बात नहीं। और मैंने तो एक ही भाव से कथा करी थी कि आपके मन में कृष्ण का प्रेम जागृत हो, कृष्ण के प्रति विश्वास जागृत हो, जीवन में आप कभी भी अकेले ना पड़े, और जब भी आप अकेले पड़े तो अपने पीछे मुड़ करके देखें तो ये कथा आपके मन में यह विश्वास पैदा कर दे कि जब जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा मेरा गोविंद ठीक मेरे पीछे खड़ा होगा और मुझे संबल प्रदान कर रहा होगा। हाँ, इस भाव से हम सब इस कथा के अंदर सम्मिलित हुए हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण सम्राट है। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों का तिलक है। इससे श्रेष्ठ पुराण, अन्य पुराण, उनकी महिमा बहुत सुंदर है, लेकिन श्रीमद् भागवत तो सम्राट है। श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। सब पुराण भागवत जी की सेवा करते हैं और सब लोगों ने बड़े आनंद से, सब भक्तों ने खूब अपना समय दिया और समय निकाल करके भागवत की कथा को सबने श्रवण किया। और जो हमारे जजमान बने हैं निमित्त मात्र श्री पारुल जी, राजीव जी, इनका तो कहना ही ये है कि अब तो ऐसा कुछ बन जाए कि हर बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इसी प्रकार से होती है। और मैं भी प्रयास करूंगा, क्योंकि जहां अच्छे श्रोता होते हैं वहां फिर वक्ता का भी मन होता है। और यह बड़ी उपलब्धि है कि अच्छे श्रोता का भी मिले। आप सब यहां पर पधारे, मेरे मन में भी अति प्रसन्नता है और मेरा विश्वास है आप सबका भी भाव रहा और ठाकुर जी ने कृपा करी तो एक दिन आपसे वापस से मिलना होगा। खूब फिर आपको ठाकुर जी की कथा को श्रवण कराएंगे। जिंदगी के अंदर पांत संगम है, ये सब हम जानते हैं। जैसे यात्रा है वैसे ही जिंदगी है। हम यात्रा में सबसे मिलते हैं, सबको राम राम कहते हुए चलते हैं, फिर कभी मिलना हुआ या नहीं मिलना हुआ इसका ध्यान नहीं है। लेकिन ठाकुर जी कृपा करें, गोविंद कृपा करें और हमारा और आपका जो मिलना है ये फिर जिंदगी के अंदर फिर कभी दोबारा भी हो, इसी भाव से। और
भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद किंचित मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। अरे वो तो मिल ही गए। भागवत जहां मिल गई वहां ही गोविंद मिल गए, वहां ही भगवान मिल गए। कथा के अंदर वक्ता का उद्देश्य होता है कि हजारों लोगों की भीड़ में कोई एक भी अगर कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति की कथा को सफल माना जाता है। लेकिन मुझे तो लगता है यहां पर जितने भी हैं उन सबको अब तो कृष्ण से प्रेम हो ही चुका है। खूब भाव से सब लोग कथा श्रवण करें। और क्योंकि श्रोता तो बहुत होते हैं, कोई कोई उस भाव तक पहुंच पाता है। सब लोगों ने दिव्य कथा को दिव्य भावों से श्रवण किया है, तो इसलिए आप सब भी साधुवाद के पात्र हैं। जो लोग यहां बैठे हैं वो भी, और जो लोग लाइव के माध्यम से कथा को अपने घर पर बैठ करके सुन रहे हैं वो लोग भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने इसकी व्यवस्था की है, जो इस कार्य को संभाल रहे हैं वो भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। ब्रज भक्ति रस चैनल और उनकी पूरी टीम वह भी साधुवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने मेरी आवाज को आप तक पहुंचाया, हमारे माइक वाले भाई साहब श्री घनश्याम जी, क्योंकि मेरी क्या सामर्थ्य की मैं कुछ बोलूं। वक्ता हमेशा मंच पर बैठता है तो केवल बंसी बनकर बैठता है। अब बंसी पड़ी रहे इस पलंग पर, इस मंच पर, तो कुछ आवाज आएगी क्या? बंसी में से आवाज कब आएगी? जब बंसी में कोई फूंक मारेगा। अच्छा, बंसी सबसे बढ़िया कौन बजाता है? भगवान कृष्ण बजाते हैं। वक्ता कौन है? वक्ता भी एक बंसी है। बस ऐसे ही समझना, जैसे भगवान बंसी में फूंक मारते हैं तो बंसी में से आवाज आती है, ऐसे ही मंच पर बैठे हुए वक्ता रूपी बंसी में जब भगवान अपनी कृपा की फूंक मार देते हैं तब ही वक्ता में से आवाज निकलती है। वरना कौन वक्ता बोल सकता है? कोई अगर अभिमान करता है कि साहब हम कह सकते हैं, नहीं, अभिमान नहीं होना चाहिए। ये स्पीकर लगे हुए हैं आपके बगल में, देख रहे हो? इन स्पीकर में से आवाज आ रही है ना? क्यों आ रही है? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अगर व्यासपीठ पर वक्ता नहीं बोलेगा तो स्पीकर में से आवाज आएगी क्या? ये स्पीकर ही तो है, इनमें से आवाज आ रही है। अब कोई अंधा व्यक्ति आए और आकर के वह माला भी लाए, चंदन भी लाए और आवाज की तरफ दौड़े, तो आवाज कहां आ रही है? स्पीकर में। और वो स्पीकर में चंदन लगा दे, स्पीकर को माला पहना दे, ये हो व्यास जी महाराज आप कथा सुना रहे हो, हैं? तो सब लोगों को हंसी आएगी कि नहीं आएगी? स्पीकर व्यास जी थोड़े हैं, व्यास जी कोई और है, स्पीकर कुछ अलग है। आवाज स्पीकर में से आ रही है लेकिन स्पीकर व्यास जी नहीं है। अच्छा, बोल वक्ता रहा है, वक्ता में से आवाज आ रही है। और वक्ता को भी इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। वक्ता को भी स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर ये भी है और स्पीकर ये जो बैठा है ये भी है। उसमें से भी आवाज आ रही है, इसमें से भी आवाज आ रही है। लेकिन उसमें से आवाज कब आ रही है? जब यहां से बोला जा रहा है। और इसमें से आवाज कब आ रही है? जब वहां से बोला जा रहा है, तब आवाज आ रही है। वरना हार्ड मास के शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो भगवान के गुणगानों को गा सके। इस बात का किसी वक्ता को अभिमान नहीं करना चाहिए। हम भागवत कर सकते हैं, सुना सकते हैं, हम भागवत करते हैं, नहीं। आजकल तो एक और शब्द हो गया है। लोगों से कहो कि क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? बोले साहब वृंदावन में हैं। क्या कर रहे हैं? बोले भागवत सीख रहे हैं। भागवत सीखने का विषय नहीं है, भागवत को सीखा नहीं जा सकता। अरे जैसे दो बादलों के टकराने से विद्युत संपादन होता है और जब वह बिजली पहाड़ में गिरती है तो पहाड़ फूट जाता है और पहाड़ के फूटने पर वहां से एक अविरल धारा बह पड़ती है, बस ऐसे ही जब भक्ति के बादल टकराते हैं तब कृपा की बिजली कड़कती है और वह बिजली जब व्यक्ति के मन के पहाड़ पर गिरती है तो मन के अंदर भी वह अज्ञान के जो पहाड़ हैं वह फूट जाते हैं और फिर जो धारा निकलती है वही कथा होती है। कथा सीखी नहीं जा सकती, कथा तो ठाकुर जी की कृपा होती है तब ही हो सकती है। इस भाव को हम सम्मिलित करें। अब कुछ सूचना और कुछ श्री राधे। सूचना ये है कि हमारी जो मुख्य यजमान है पारुल जी सक्सेना जी, वो कुछ दो शब्द आपके सामने श्रीमद् भागवत के बारे में, कथा के बारे में, व्यास जी महाराज के बारे में कहना चाहती हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए
और अपने मन के विचारों को आपके सामने रखें। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी भाइयों बहनों और जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, छोटे बड़े सभी को उचित सादर प्रणाम करती हूँ। नंद नंदन परमात्मा जी की कृपा एवं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री मांगी लाल जी की कृपा प्रसाद से एवं परम पूज्य महावीर जी की कृपा से परम पूज्य व्यास जी महाराज, पंडित पुनीत जी महाराज के सुंदर वचनों द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे यहाँ हो पाया। बड़ा ही आनंद आया, इसलिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मन में विचार था, लेकिन ये विचार कहाँ से और क्यों आया, ये बहुत मतलब छोटी सी बात है, लेकिन आज समझ में आती है कि ये सब किस चीज़ की रचना चल रही थी मेरे जीवन में। मेरी भाभी हैं मंजू भाभी, हम उनके साथ हमेशा जाते रहे वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करने। नंगे पैर परिक्रमा होती थी और कब शुरू होती थी कब ख़त्म होती थी मुझे नहीं पता। राधे 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 श्याम बोलते बोलते हम परिक्रमा करते चले आ रहे थे। इधर 4 साल से हम लगातार जा रहे हैं। मेरी सभी बहनें सभी सखियां यहाँ उपस्थित हैं और 7 दिन उपस्थित रहीं। मुझे बहुत खुशी है। शायद ये हम सबके ही भक्ति का किस चीज़ का था कि हम आज इतना बड़ा आयोजन कर पाए। इसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा और इसके लिए मुझे मार्ग दिया मेरे गुरुजी ने। मैं शायद गुरुजी से इसीलिए ही मिली कि ठाकुर जी का इतना बड़ा ये कार्य इनके आशीर्वाद से और पुनीत जी व्यास जी की सुंदर वचनों और सुंदर आवाज़ के द्वारा यहाँ संपन्न हुआ। इसके लिए बहुत खुशी है। मेरी सखियों की एक डिमांड है, जब हम यहाँ आए आज तो सबने बोला पारुल अब कल से क्या होगा, ये बड़ा खाली खाली लगेगा, अब कल क्या करेंगे ये तो बता। तो कुछ बोले वंस मोर। तो वंस मोर का जवाब ये है कि हम सब मिलकर अगर संभव है तो हम कोटा का एक मंदिर समिति के को मैं नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ एक से एक हाथ मिलेगा तो ये कथा राम कथा और जो व्यास जी ने जो सीरियल होता है ना आधा करके फिर छोड़ दिया है, इसको उस कथा में सुनाएंगे। वो कब सुनेंगे उसको भी पूरा करना है। तो इस चीज़ के लिए हम सब मिलके विचार करेंगे और मैं चाहूँगी कि हम कोई ना कोई कथा व्यास जी के द्वारा हम हर साल सुनते आए और साल में चाहे 2 बार सुने 3 बार सुने, ये तो हमारे ऊपर है। क्योंकि जब हम इतना समय यहाँ निकाल पाए हैं तो ज़रूर आगे भी निकालेंगे और ठाकुर जी की कृपा से ये कार्य ज़रूर संभव होगा। मैं पुनीत जी व्यास जी को भी बोलूँगी, आपके द्वारा हमने जो सुना, जो सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियाँ इसमें थी, बहुत आनंद आया। बच्चे मेरे, शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर बैठा रहेंगे, लेकिन सारे काम काज छोड़ के वो पूरे टाइम यहीं बैठे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सभी का मैं बहुत दिल से आभार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शब्द छोटा है लेकिन इसके अलावा और कोई शब्द भी नहीं है मेरे पास। राधे राधे। श्री राधे। देखिए, आपको सक्सेना जी ने जो बात बताई, वास्तविकता में ये बात सही है कि ठाकुर जी की कृपा से ही ये अवसर हमें प्राप्त होता है। और जो विचार आज हमारी माताओं के अंदर आया कि कल से यहाँ क्या होगा, एक बार गिरिराज जी में जो कथा हुई थी हमारे श्रीवास्तव जी साहब के द्वारा, तो वहाँ भी हमारे यजमान के अंदर ये भाव आया। बोले महाराज जी ऐसी कथा लगातार अगर चलती रहे तो कैसा आनंद आएगा। उन्होंने गिरिराज जी से प्रार्थना भी की कि हम अपने घर में तो कराते ही कराते हैं, हमारा ये मन है कि हर तीर्थ में जाकर के हम इस कथा का आनंद लें। क्यों? घर में जो फल इस कथा के सुनने से मिलता है, घर में जो आनंद इस कथा की सुनने से आता है, उससे कहीं ज्यादा आनंद, 1000 गुना आनंद तीर्थ में जाकर के आता है। और तीर्थ के अलावा अगर इस कथा को कहीं और सुना जाए जिसका अनंत गुना फल मिलता है, और वो है श्रीधाम वृंदावन।
मेरा गोवर्धन जिसमें जाकर के अनंत गुना फल श्रीमद् भागवत की कथा का मिलता है। और कई यजमान जो कथा कराते हैं गोवर्धन में, वृंदावन में, उनकी केवल एक ही भावना रहती है, क्या? बोले हम अपने घर में तो कर ही रहे हैं, लेकिन तीर्थ में जाकर के जहां भगवान ने जन्म लिया, जहां भगवान ने ये लीलाएं की, अगर उन्हीं लीलाओं का श्रवण हम उसी धरती पर, उसी ब्रजभूमि पर जाकर के करें जिस धरती ने, जिस भूमि ने परमात्मा को गोलोक धाम से यहां पर बुला लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो भाव आज आप माताओं के अंदर आया, पारुल जी ने भी बताया कि हम सभी मिलकर के कोटा के अंदर जितने मंदिर हैं उनमें कहीं कभी कभी जब समय मिल जाए, सबका सहयोग मिल जाए, तो ऐसा कार्यक्रम हम कराते रहें। तो ये भाव 2 दिन पहले हमारे व्यास जी के मन में भी आया, गुरुजी के भी मन में आया। गुरुजी ने बताया, बोले अगर ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी समिति बने जिसमें सभी को जोड़ा जाए और समिति बना करके थोड़ा थोड़ा सबके यहां से थोड़ा थोड़ा कुछ भाग लेकर के और ये कार्यक्रम कराया जाए, तो देखो सबको आनंद आएगा। सबका साथ होकर के अगर हम ये कार्यक्रम करें तो जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हम अपने जीवन में भागवत करा पाएंगे या नहीं, उनको भी अवसर प्राप्त होगा। थोड़ा 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 निकाल करके। और देखो एक बात और बता दूं, ये मेरे मन का भाव है, अगर हम ये सोच लें मन में कि हमें भागवत कराना ही है या हमें कोई अनुष्ठान कराना है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप 1 महीने में जितना कमाते हैं उसमें से दशांश भगवान के लिए किसी पात्र में रख दें। दशांश हमने जितना कमाया 1 महीने में, अगर हम 1 महीने में 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, उसका दशांश केवल निकाल करके रख दो। बोले ये परमात्मा के लिए है। जब ये इकट्ठा हो जाएगा तब कोई कार्यक्रम कराएंगे तो आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका कार्यक्रम सुलभता से पूर्ण हो सकता है, सुलभता से कोई भी कार्यक्रम हो सकता है। और श्री महाराज जी ने सुंदर कथा के माध्यम से आप लोगों को भगवान के चरित्रों को श्रवण कराया, भगवान की झांकी को आपके हृदय में, आपके मन में यहाँ पर विराजमान किया। और इस हृदय में जो झांकी उत्पन्न हुई है, उस हृदय की झांकी को लेकर के अभी सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर कभी ठाकुर जी समय लाएगा तो श्री महाराज जी के द्वारा पुनः इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया जाएगा। यह ज्ञान गंगा, देखो भागवत कथा आजकल बहुत होती हैं, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कथाएं होती हैं, लेकिन कथा कहने का एक तरीका होता है, कथा को उस भाव में लाने का एक तरीका होता है। और हमारे श्री महाराज जी के अंदर वो भाव है, समय की एक मर्यादा रहती है कि अब समय से ज्यादा बोल नहीं सकते, समय से ज्यादा कार्यक्रम कर नहीं सकते, क्योंकि आपको भी घर में कई काम हैं और सुबह आपको भी घर से कई काम पूर्ण करके यहाँ पर आना पड़ता है। तो समय की मर्यादा के अनुसार केवल 5 घंटे या 6 घंटे की कथा हो पाती है। और हमारे श्री महाराज जी के अंदर ये भाव रहता है कि मैं इस कथा को इसी तरह सुनाता रहूं, अगर कोई सुनने वाला हो, भगवान के चरित्रों को इसी तरह सुनाता रहूं, अगर कोई सुनने वाला हो। लेकिन सुनने वाला तो सामने हो, अकेला कोई भी व्यक्ति अकेला बैठ करके क्या सुना सकता है, क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए समय की मर्यादा को देखते हुए ये कथा आप लोगों को श्रवण कराई गई। और फिर कभी जब समय मिलेगा तो पुनः इस कथा के माध्यम से, इन भावों के माध्यम से आपको पुनः भागवत की कथा का श्रवण कराया जाएगा। आप सभी लोग बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, और यहाँ से जाते समय माँ शीतला से निवेदन करना, बोले हे माँ, हमारे द्वारा हमारे घर पर भी और हमारे ऐसे भाग्य हों कि हम भी ऐसा कार्यक्रम कभी करा पाएं। ये केवल परमात्मा की कृपा से होता है, हमारे तुम्हारे सोचने से नहीं होता। जीवन निकल जाता है लेकिन आदमी कुछ करा नहीं पाता, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन कार्यक्रम कब होता है? जब उस परमात्मा की कृपा होती है। बिना परमात्मा की कृपा के एक पत्ता भी संसार में नहीं हिलता। तो इसीलिए, और परमात्मा की कृपा कब होगी? जब हम परमात्मा को मानेंगे, जब हम परमात्मा के पास जाएंगे, जब हम परमात्मा से निवेदन करेंगे। और भगवान के पास जाकर के देखो, संसार में जाकर के अगर आप अपनी बात बताओगे, अपने दुखों को कहोगे, तो संसार मजाक उड़ाएगा।
और भगवान के सामने जाकर के कहोगे तो भगवान आपके उन दुखों को निवारण कर देंगे, उन कष्टों का निवारण कर देंगे। किसी ने कहा है, बोले मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहो उसी से जो कहे ना किसी से। बात को उससे कहना चाहिए जो किसी से न कहे। वो है परमात्मा जो हमारी बात को कभी किसी से नहीं कहता, और हमारे जो कष्ट हैं, हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको परमात्मा हमें प्रदान करते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा से निवेदन करें, रोजाना घर में बैठ करके आप परमात्मा के सामने बैठें और एक ही बात कहें, बोले हे प्रभु ऐसा कार्यक्रम हमारे द्वारा भी आप हमसे कराएं, हम भी आपकी लीलाओं का अनुसरण इस प्रकार कर सकें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ नाम यहां से बोल रहा हूं, वो कृपया यहां पर उपस्थित होते जाएं। उसके बाद में होली का आनंद लेंगे सभी लोग, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और होली आनंद के बाद में फिर आरती का आनंद लेंगे। कुछ नाम मैं यहां से बोल रहा हूं, वो शीघ्र यहां आते जाएं। अनीता वाधवा एवं सिमरन, डॉक्टर सुनील सोनी एवं रीना सोनी, अजय सक्सेना जी जिन्होंने सुंदर झांकी को सजाया है, सुंदर झांकी को जिन्होंने सजा करके हमारे सामने पेश किया है, वह हमारे अजय सक्सेना जी। देवरथ चतुर्वेदी एवं कृष्णा चतुर्वेदी जी, प्रयाग जी शर्मा एवं सपना शर्मा, अर्चिता जो हमारे यजमान जी की बालिका हैं, आर्यन सक्सेना जो हमारे यजमान जी के बालक हैं, वो भी यहां पर उपस्थित हों। पवन जी सोनी वो भी यहां पर उपस्थित हों, और हमारे जो ब्रज से पधारे हुए ब्रज भक्ति रस चैनल के जो हमारे संस्थापक हैं, जो ब्रज भक्ति रस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस कथा का सुनने का शुभ अवसर प्रदान कर रहे हैं। घर जाकर के YouTube चैनल ब्रज भक्ति रस आप सर्च करें, उस पर यह कथा आपको प्राप्त होगी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी यहाँ पर उपस्थित हों और आकर के महाराज जी श्री से आशीर्वाद लें। हमारे जो चैनल वाले भैया हैं, लक्ष्मण सिंह, सचिन अग्रवाल एवं गोपाल जी, और हमारे जो साउंड जिन्होंने इतना सुंदर साउंड यहाँ पर लगाया, सुंदर आवाज के द्वारा जिन्होंने आप तक ये एक एक शब्द को पहुंचाया, वो घनश्याम जी शनि, वो भी यहाँ पर उपस्थित हों और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। और हमारे जो कलाकार भाई हैं जिन्होंने सुंदर अपने वाद्यों के द्वारा आपके मन को मोह लिया है, भगवान के सुंदर भजनों को जिन्होंने व्यास जी के साथ साथ में आप लोगों तक पहुंचाया है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी यहाँ पर उपस्थित हों। हमारे रवि शर्मा जी, कृष्णा जी एवं मनोज भैया जी, और सभी लोग बड़े आनंद से अभी होली उत्सव का आनंद लेंगे। होली के आनंद के बाद में फिर आरती का आनंद, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद लेकर ही घर को जाएं, प्रसाद को त्याग कर न जाएं, क्योंकि आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना होगा कि प्रसाद को त्यागने पर क्या होता है। इसीलिए प्रसाद को न त्यागें। प्रसाद होता है, चाहे वो इतना हो और चाहे वो भर पेट हो, प्रसाद होता है। इसीलिए प्रसाद लेकर के ही जाएं, बिना प्रसाद के न जाएं। और मैं भी भगवान से ये निवेदन करूंगा, मां शीतला से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम दोबारा इस मंदिर में पुनः हो, जिससे आनंद आएगा भगवान के चरित्रों को सुनने का, भगवान की इन कथाओं को सुनने का। श्री महाराज जी के द्वारा सुंदर अमृतमयी वाणी में ये श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों को श्रवण कराई।
और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार कार की जय, जय जय श्री राधे। अब बड़े भाव से सब लोग होली की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद फिर आरती की ओर सब लोग अग्रसर होंगे। प्रेम से भाव से ठाकुर जी के साथ होली में बड़ा आनंद लीजिए। आइए सभी मिलकर के बड़े भाव से थोड़ी देर के लिए फूलों की होली और फिर बड़े भाव से सब लोग मिलकर के हुआ आज बिरज जय हो। होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। बाके बिहारी लाल की जय हो। कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, अरे कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, कौन गाँव के कुंवर कन्हाई, ओ कौन गाँव की राधा गौरी रे रसिया, कौन गाँव राधा गौरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। जय हो। बाके बिहारी लाल की बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। श्री राधे जय हो।
होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, ओ होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। जय हो। होरी रे रसिया, अरे आज बिरज में होरी रे रसिया। जय हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हो होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, अरे होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, अरे आज बिरज में होरी रे रसिया। हो मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम, मेरी चुनरी में पड़ गयो कागरी, ऐसो चटक रंग डालो। ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग। ओ मेरी चुनरी जय हो। में, ओ मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पड़ गयो कागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम, मेरी चुनरी में पड़ गयो नागरी, ऐसो चटक रंग डालो। बांके बिहारी लाल की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जय हो। जय हो। औरन को राना छुअते हैं, 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 औरन को राना छुअते हैं। होया की मोही सो, होया की मोही सो, होया की मोही सो लगे रही लागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो। ओ ऐसो चटक जय हो। रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग। ओ मेरी चुनरी में, जय हो। ओ मेरी चुनरी में, मेरी चुनरी में पड़ गयो कागरी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डालो।
बांके बिहारी लाल की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। मेरो खोए गयो, ओ मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंदे रसिया होरी, मेरो खोए गयो बाजू बंदे रसिया होरी में, होरी में, होरी में, लाला होरी में, अरे होरी में, होरी में, लाला होरी में, मेरो खोए गयो, जय हो, मेरो खोए गयो, जय हो। मेरो खोए गयो बाजू बंदे रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंदे रसिया होरी में। ओ बाजू बंद मेरे बड़े रे मोले को, ओ बाजू बंदे मेरे बड़ी मोरे को, बनवाए लो तो पे पूरे कोले को, अरे बन वालों की तो पे पूरे तोले को, करवाए दो, ओ करवाए दो, करवाए दो थाने बंद रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बंदे रसिया होरी, अरे होरी में गाना होरी में, अरे होरी में गाना होरी में, ओ मेरो खोए गयो, जय हो। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंदे रसिया होरी, मेरो खोए गयो बाजू बंदे रसिया होरी में। और आरती की ओर चले। एक और झूमना सभी को पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से ओ होरी खेल रहे, होरी खेल रहे, ओ होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा।
अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा ओ रहे, मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा ओ मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। झोली भर के, जय हो, झोली भर के, जय हो, झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा, ओ झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा, ओ होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस हो, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, हो आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे, जय हो, होरी खेल रहे, जय हो, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल और टेसू को रंग है, अबीर गुलाल और केशु को रंग है, अबीर गुलाल और टेसू को रंग है, अबीर गुलाल और केशु को रंग है। वृंदावन बरसानो झूम रहो संग है, वृंदावन बरसानो झूम रहो संग है, हरे वृंदावन बरसानो झूम रहो संग है। वृंदावन बरसानो झूम रहो संग है। मैं बार बार, जय हो, मैं बार बार, जय हो, मैं बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस, मैं बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरस रहा, ओ आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा हो, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। दोनों हाथ उठाकर ओ होरी खेल रहे, जय हो, होरी खेल रहे, जय हो, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, ओ होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अब अंत में आरती से पूर्व 2 मिनट राधा नाम स्मरण करते हुए पीछे वाले भी दोनों हाथ खड़े करके जय राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे, किसी का हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथ खड़े करके पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर राधे 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 राधे
द्वारिकाधीश भगवान की जय राधे रानी सरकार की जय हो शीतला माता की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब आरती की ओर सब लोग सम्मिलित होंगे। श्री राधे। एक चीज और है, एक सूचना और। सबका धन्यवाद हो गया, लेकिन जिन्होंने ये सुंदर व्यवस्था की है, जो मंदिर समिति है हमारे पंजाबी भाइयों की, उन्होंने भी यहाँ मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं उस कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ सुंदर व्यवस्थाएं कार्यक्रम के लिए कर रखी हैं। सुंदर मंदिर यहाँ बना रखा है, सुंदर रहने की भी व्यवस्था उन्होंने की है। तो मैं बार बार श्री महाराज जी की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं, बार बार उस कमेटी को, कि उस कमेटी ने ये सुंदर जगह बनाई है जहां धार्मिक कार्य हो सकते हैं। और भगवान की कृपा से, मां शीतला की कृपा से, अगर भगवान चाहेंगे तो कार्यक्रम होते ही रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अभी सभी लोग मिलकर के आरती करें। श्री राधे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रांत्वायुष प्राण समुखं जगनिर्जायतः। वाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बनशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, ये बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भान दुलारी, हो संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती
मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ गाइए। प्यारे आपको रिझाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती, तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाओ, हाँ तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाओ। ओम अस्तु प्रक्षालन जलारार्तिकम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधिः। मंत्र पुष्पांजलि। सभी के हाथों में पुष्प दे दें, सभी अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवा तानि धर्माणि वृतमान्यासन्ना ते घनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तवर्याय स्यात् सर्वभौम सर्वायुष आन्तादापराधात् पृथिव्यै शमन्तपर्यन्ताय एकराडति तदप्य श्लोको अभिगीतो मरुतः परमेष्ठारो मरुतस्यान्वसंग्रहि आवीशतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतक्षरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात संबाहुभ्यं धमति सम्पदत्रि ध्याव भूमि जनयन्न देव एकः। ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम भागीरथै च विद्महे वैष्णवत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम वक्रतुंडाय विद्महे बालचंद्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे वैष्णवत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो दघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते असुरद्रूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजान्यकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयं दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर। सुमनसुगन्धिरसुमनयुता सुमनसुगन्धिवहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। बोले भागवत